नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन। आज हम एमए फाइनल इतिहास के ग्रुप सी के 8वें प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि गांधी जी और स्वराज की अवधारणा क्या थी। गांधी जी के स्वराज की अवधारणा को हमने देखा। अब हम ये देखेंगे कि गांधी जी और राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या थी। एक कोटेशन से हम इस अध्ययन को शुरू करते हैं। मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कार्यरत रहूँगा जिसमें व्यक्ति गरीब से गरीब भी वह यह अनुभव करे कि यह उसका अपना देश है, जिसके निर्माण में उसकी प्रभावशाली आवाज़ है। गांधी जी प्रखर राष्ट्रवादी थे। उनका राष्ट्रवाद में अटूट विश्वास था। वे भारत की अनेकता में भी एकता के दर्शन करते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति से बड़ा परिवार, परिवार से बड़ा राष्ट्र होता है। गांधी का राष्ट्रवाद विश्व मैत्री है। राष्ट्रवाद का अर्थ है राष्ट्र के प्रति निष्ठा। राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जाति। राष्ट्रवाद में एकात्मता की भावना अनिवार्य है गांधी जी के अनुसार, किंतु यह भावना राष्ट्रीयता के प्रति होती है, कोई प्रत्यक्ष स्वरूप नहीं होता है। इसमें समान उद्देश्य के लिए कार्य करने की अच्छी इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। आधुनिक राष्ट्र राज्यों के ऐतिहासिक सर्वेक्षण से विदित होता है कि भाषाई, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एकता राष्ट्रवाद को प्रेरित करती है। भारत के संदर्भ में अंग्रेजों की ये मान्यता रही कि उनके आने से पूर्व भारत में एकता नहीं थी, जो सही नहीं है, क्योंकि भारतीयों में सांस्कृतिक एकता सदियों से विरासत के रूप में मिली है। गांधी जी की राष्ट्रवाद की धारणा को अपने राष्ट्र की विशिष्ट प्रतिभा और परंपराओं के साथ समन्वित करने का प्रयास किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्ति की राष्ट्र के प्रति भक्ति और अपने धर्म के प्रति भक्ति में कोई विरोध नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में राजनीति का भी प्रयोग किया। हिंदुस्तान में विविध धर्मों के लोग रहते हैं, उनमें आपस में भाईचारा है। यहाँ किसी भी नए धर्म के अनुयायी रह सकते हैं। जो नए लोग आते हैं वे भी घुल मिल जाते हैं। एक राष्ट्र का अर्थ यह नहीं है कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, लेकिन हमारे देश के लोग पूरे देश की यात्रा करते हैं, वे एक दूसरे की भाषा सीखते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। गांधी जी के अनुसार अनेकता में एकता भारतीय राष्ट्रवाद की विशेषता है। अलग अलग भाषा, भाषाई, प्रांतीय विभिन्नता होने के बावजूद उनके तीर्थ, सांस्कृतिक परिवेश, रीति रिवाज उसमें एकत्व की भावना पैदा करते हैं। गांधी जी के राष्ट्र का उद्देश्य विश्व मैत्री है। उन्होंने इसको व्यक्त करते हुए कहा कि मेरा लक्ष्य विश्व मैत्री है। हम विश्व बंधुत्व के लिए जीना और मरना चाहते हैं। गांधी जी का राष्ट्रवाद अहिंसात्मक, सजीव और सक्रिय शक्ति उत्पन्न करने वाला था। वे अपने स्वभाव, विचार तथा कर्म से पूर्णतः राष्ट्रवादी थे। अपने देश तथा राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दांव पर लगा दिया और अंत में उसको स्वतंत्रता दिलाई। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति साध्य है और राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति से हुई है, न कि व्यक्ति की उत्पत्ति राज्य से हुई है। गांधी जी राज्य को सामाजिक उत्थान, जन कल्याण का साधन मानते हैं। गांधी जी स्वयं अहिंसा के समर्थक थे, जबकि उनका मानना था कि राज्य का संगठन हिंसा पर आधारित है, इसलिए इसका विरोध किया जाना व्यवहारिक है। राज्य का बढ़ता हुआ क्षेत्र व्यक्ति में स्वावलंबन, आत्मविश्वास के गुणों को विकसित नहीं होने देता है। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसीलिए गांधी जी राज्य की बढ़ती हुई शक्ति तथा शक्ति के केंद्रीकरण को भय की दृष्टि से देखते हैं। महात्मा गांधी मूलतः राज्य के विरोधी होते हुए भी ये स्वीकार करते हैं कि राज्य का तत्काल उन्मूलन संभव नहीं है। वे वस्तुतः व्यवहारिक आदर्शवादी थे। वे पहले सिद्धांत को व्यवहार में अपनाने पर बल देते थे, इसलिए उन्होंने राज्य के में पूर्ण उन्मूलन का जो वर्तमान परिवेश में असंभव माना जाता है, लेकिन राज्य के कार्यक्षेत्र को न्यूनतम करने पर बल दिया और सत्ता के विकेंद्रीकरण का भी सुझाव दिया। गांधी जी ने शक्ति आधारित राज्य की जगह एक आदर्श राज्य के स्वरूप
को प्रस्तुत किया है उसको वह रामराज्य शब्द से संबोधित करते हैं। गांधी जी ने उसको स्पष्ट करते हुए कहा कि धार्मिक दृष्टि से आदर्श राज्य भी रामराज्य का अर्थ है पृथ्वी पर भगवान का राज्य। राजनीतिक दृष्टि से ये पूर्ण प्रजातंत्र है जिसमें गरीबी और अमीरी, रंग और मतांतर के आधार पर स्थापित असमानताओं का सर्वथा अंत हो जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने तरीके से उपासना स्वतंत्रता, लेखन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। गांधी जी ने यह भी कहा कि नैतिक प्रतिबंध के स्वेच्छा से आरोपित विधि राज्य के कारण ही सब होता है। मेरा स्वराज्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है। मैं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सत्य और अहिंसा पर आधारित राज्य की कामना करता हूँ। गांधी जी ने राम राज्य को अहिंसक आदर्श राज्य माना है। हिंसा विहीन राज्य कहा है, इसका तात्पर्य है कि राज्य का आधार सत्याग्रह होगा तथा जनता स्वयं धीरे धीरे नैतिक स्तर के आधार पर अहिंसक राज्य की योजना बनाएगी। गांधी जी ने भविष्य में अहिंसक राज्य की सविस्तार योजना प्रस्तुत नहीं की है, क्योंकि ऐसा करने से वे अवैज्ञानिक, अपरिपक्व मानते थे। उनके अनुसार अहिंसक राज्य के निर्धारक तत्व व्यक्तियों को आत्मिक शक्ति होती है तथा आदर्श लोकतंत्र को गांधी जी ने सत्याग्रही ग्रामीण समुदायों के संघों पर आधारित माना है। उन्होंने कहा है कि अहिंसक समाज स्वैच्छिक सहयोग पर कार्य करने वाले मानव समूहों से निर्मित होता है, जो गांवों में रहते हुए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का पालन करेंगे और उनका गठन भी स्वैच्छिक किया जाएगा। गांधी जी के अनुसार देश में सत्याग्रह की पूर्ण स्वीकृति से ही राज्य लोकतांत्रिक बनेगा। ऐसा राज्य अपने कार्यों में पूर्ण स्वतंत्र रहेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय जीवन में स्वतंत्रता और समानता के सार्वभौमिक आदर्शों का पालन करेगा। ऐसे शासन तंत्र के निर्णय बहुमत से किए जाएंगे, लेकिन बहुमत के निर्णय हमेशा के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अल्पमत की बहुमत उपेक्षा नहीं करेगा, उसके भी विचार सुने जाएंगे, उसके प्रति भी उदारता बरती जाएगी। किसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण विचारों को सुना जाएगा, उस पर अमल भी किया जाएगा। इससे बहुसंख्यकों के हितों तथा विचारों को दबाने का कोई अधिकार नहीं है तथा अल्पसंख्यकों के विचारों को आपसी मेल मिलाप द्वारा बहुसंख्यकों के अनुरूप बनाया जाएगा। इस प्रकार ऐसे राज्य में निरंकुशता की जगह नहीं होगी। अंत में राष्ट्र निर्माण में हर उस व्यक्ति का योगदान होगा जिसे हरिजन कहा जाता है। गांधी जी ने 29/1/1925 के यंग इंडिया अंक में लिखा है कि वास्तविक स्वराज से तात्पर्य कुछ हाथों में शक्ति होना नहीं, वरन साधारण जनता में इतनी शक्ति का विकसित होना है कि जब कभी सत्ता का दुरुपयोग हो वह उसे रोक सके। दूसरे अर्थों में स्वराज के सच्चे अर्थों में लाने के लिए जनसाधारण में इतनी जागृति लानी होगी कि वह सत्ता का नियमन व नियंत्रण कर सके। गांधी जी ने सच ही कहा था कि धरातल के आदमी की जब तक शासन में भागीदारी नहीं होगी, जनतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं हो सकती। पंचायती राज के अभाव में प्रजातंत्र आधारहीन होगा। बापू ने स्वतंत्रता से पूर्व 1946 में हरिजन पत्रिका में लिखा है कि स्वतंत्रता नीचे के स्तर से प्रारंभ होनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक ग्राम अपने आप में पूर्ण शक्ति संपन्न पंचायत गणतंत्र का रूप धारण कर सके। इति नमस्कार।